नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में किसान फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों के प्रोटेस्ट के कारण और इसके पीछे का सच मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। 27 सितंबर 2020 गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जिसका नाम था फार्म रिफॉर्म बिल। इस फार्म रिफॉर्म बिल के 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। इन 3 ऑर्डिनेंसेस में जो पहला ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने पास किया था पार्लियामेंट में ताकि वो एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सके, वो था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। तो इस ऑर्डिनेंस के क्या फीचर्स थे मैं आपको बताता हूँ। इस ऑर्डिनेंस का सबसे पहला फीचर ये था कि इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस इन सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसान कहीं पर भी उनको चॉइस है कि वो कहीं पे भी सेल कर सकते हैं और कहीं से भी परचेज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। दोस्तों, इसका दूसरा फीचर ये था कि किसानों को कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा, यानी कि लिबरेशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेस। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट, इस जो ये पहला ऑर्डिनेंस था इसके कुछ बेनिफिट्स भी थे, जैसे कि जो किसान हैं उनको ट्रेडिंग में जो है प्रमोशन मिलेगा कि वो ट्रेड आसानी के साथ कर सकेंगे, उनको बेटर प्राइस मिलेगा अपनी चीज़ों के ऊपर जो भी वो बेचेंगे। साथ ही साथ ये डेवलप करेगा वन नेशन वन मार्केट का जो आइडिया है उसको। दोस्तों, जो दूसरा ऑर्डिनेंस इस बिल के अकॉर्डिंग जो पास हुआ था वो था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस का फीचर ये था कि एक एग्रीमेंट था जो कि प्रोटेक्ट करेगा और एम्पावर करेगा फार्मर्स को विद एग्री बिजनेस फॉर्म्स, प्रोसेसर्स और होलसेलर्स के साथ, यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो फार्मर्स का डायरेक्ट लिंकअप बनेगा। दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स को ये बताया गया था कि उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, जो अप डाउन होता रहता है, उससे उनको निजात मिलेगा। और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो है अट्रैक्शन मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर जो है डायरेक्ट फार्मर्स के साथ लिंकअप कर सकेगा, कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं वो डायरेक्ट फार्मर्स के साथ लिंकअप कर सकेंगी और ये इंटरमीडिएट्स को उनको एलिमिनेट करेगा। दोस्तों, तीसरा ऑर्डिनेंस जो इस बिल में पास किया गया था वो था द अमेंडमेंट्स टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये था, ये लेसन जो है ये प्राइवेट इन्वेस्टर के जो फेयर्स रहते हैं एक्सेस रेगुलेटरी इंटरफेरेंस के, उसको कम करेगा, क्योंकि कॉरपोरेट हाउसेस या प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, तो उनकी जो रेगुलेशन है उसको कम कर दिया गया है। डायरेक्टली जो है वो फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं और अपने चॉइसेस के हिसाब से और फार्मर्स की चॉइसेस के हिसाब से वो प्राइसेस को रख सकते हैं। दोस्तों, यही 3 ऑर्डिनेंसेस जो पास किए गए थे 27 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में, इसी के अगेंस्ट जो फार्मर्स हैं वो लगातार पुट कर रहे हैं और इसमें अमेंडमेंट्स की भी मांग कर रहे हैं और पूरी तरीके से इसको ख़त्म करने की भी मांग कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने के पीछे के कुछ कारण जो हैं वो क्या हैं। दोस्तों, इस फार्म रिफॉर्म बिल के अकॉर्डिंग जो मंडी सिस्टम था, यानी कि एपीएमसी जुरिस्डिक्शन, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है और इसी को लेकर जो है फार्मर्स जो हैं इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मांग ये कर रहे हैं कि आउटसाइड मंडी सिस्टम के बाहर अगर वो ट्रेड करेंगे प्राइवेट हाउसेस के साथ, यानी कि कॉरपोरेट हाउसेस के साथ, यानी कंपनीज के साथ, तो वहाँ पर जो है रेगुलेटेड ट्रेड नहीं होगा, अनरेगुलेटेड कॉमर्स वहाँ पे होगा। तो पहला जो ये फेडरल एंगल इसका यही माना जा रहा है कि किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
और दोस्तों जो दूसरी वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं बिना मंडी सिस्टम के, बिना एपीएमसी जुरिस्डिक्शन के वो लॉस में चली जा सकती हैं, और वहाँ पर जो उनका रेवेन्यू है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी कारण है जिसकी वजह से जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पॉलिटिकल एंगल भी देखा जा सकता है इसमें, क्योंकि स्टेट्स जो है वो ये नहीं चाहते कि सेंटर उनको डायरेक्टली रेगुलेट करे, इसलिए जो है बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो किसानों को उकसा भी रहे हैं कि वो लगातार इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। तो दोस्तों ये था दूसरा कारण। दोस्तों जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है लेक ऑफ कंसल्टेशन। जो सरकार है उन्होंने किसी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट नहीं किया इस फार्म रिफॉर्म बिल को लाने से पहले। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फार्मर्स में मिसट्रस्ट आ चुका है। चौथा कारण इसका ये बताया जा रहा है एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन इन नॉन एपीएमसी मंडीज़, यानी कि एपीएमसी मंडीज़ में कोई भी रेगुलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इसको रेगुलेट करेंगी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों एक और कारण जो कि पांचवा कारण है और सबसे बड़ा कारण यही माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो फार्मर्स हैं वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो मार्केट कंडीशंस हैं वो नॉन फेवरेबल होती हैं, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट हैं वो लगातार बढ़ती हैं, और इसकी वजह से जो फार्मर्स को ये डर है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी वो नहीं मिलेगी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इस वजह से भी जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें तो यहाँ पर जो फार्मर्स में कुछ मिथ्स हैं। यहाँ पर जो पहली मिथ ये है फार्मर्स में कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। एक्चुअल में रियलिटी ये है कि फार्म बिल्स जो हैं वो एमएसपी को अफेक्ट नहीं करने वाली हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, एंड ये जो बिल है वो डील करेगा एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं फार्मर्स के लिए लाएगा आउटसाइड मंडीज या आउटसाइड एपीएमसी जुरिस्डिक्शन, जिसको एपीएमसी को इन्होंने हटा दिया है। तो आउटसाइड इसके जो है डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट होगी प्राइवेट हाउसेस के साथ उससे जो है फार्मर्स को ये बताया जा रहा है कि फार्मर्स को फ़ायदा होगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो फार्मर्स में जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि ये लॉज जो हैं एंटी फार्मर्स हैं, क्योंकि ये मार्केट फोर्स जो है डिसाइड करेगी उनकी फेट। जो भी मार्केट में चेंजेस होंगी वो उनकी फेट को डिसाइड करेंगी। पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो रियलिटी बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि फार्मर्स जो हैं इसमें इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं किसी को भी, कहीं पर भी, किसी भी उनको सिर्फ मंडी में ही नहीं, उनको आउटसाइड मंडी कहीं पे भी वो सेल कर सकते हैं, और इसमें कोई भी मिडलमैन जो है इन्वॉल्व नहीं रहेगा, यानी कि एपीएमसी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। वो कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और कहीं से भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो तीसरी मिथ बताई जा रही है जो फार्मर्स में डाली गई है वो ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को वो पावर छीन लेगी एपीएमसी की, वो उसको नलीफाई करेगी एपीएमसी को। पर रियलिटी ये बताई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा कि स्टेट्स जो हैं वो मंडी सिस्टम रख सकती हैं, एपीएमसी सिस्टम रख सकती हैं अपने लॉ के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ वो फोर्स नहीं कर सकते फार्मर्स को वो उसी मंडी में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचें, वो कहीं और भी बेच सकते हैं। तो ये जो है फार्मर्स को ज़्यादा चॉइसेस देगा कि वो कहाँ कहाँ जो है डिफरेंट मंडीज़ में वो बेच सकें। दोस्तों जो अगली मिथ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फार्मर्स में ये है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को पुश कर रही है कि वो बिग कॉरपोरेट्स के साथ वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, यानी कि फार्मर्स जो है डायरेक्टली जो कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ वो बिजनेस करें। पर जो रियलिटी है वो बिल्कुल इसके डिफरेंट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में थी अंडर एपीएमसी लॉज। एपीएमसी के लॉज जो थे उसके अकॉर्डिंग पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ऑलरेडी वहाँ पर थी। दोस्तों इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं पंजाब पेप्सिको, वेस्ट बंगाल पेप्सिको, हरियाणा सैब मिलर। और दोस्तों सरकार ने ये भी कहा था कि यूपीए गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सपोर्ट किया था। तो दोस्तों ये था फार्म लॉज के पीछे का पूरा सच। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से पता लग गया होगा कि कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों गलतियां दोनों तरफ हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।